नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जो कि चैप्टर नेम होगा वो कैलेंडर होगा। कैलेंडर के अति महत्वपूर्ण जो 15 टॉप के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे, जो कि हर एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनते हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें सारे। यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि यदि 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2010 को जो है कौन सा दिन था। तो इस टाइप का जब प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो दो शर्त हमें यहाँ पर माइंड में रखना होगा कि जो यहाँ पर सन दिया रहता है सेम होना चाहिए, और यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा वो जनवरी स्टार्टिंग फर्स्ट डे से लेकर के अंतिम डे का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर व्याख्या में आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पर साधारण वर्ष में कह रहे कि वर्ष का पहला जो है दिन और अंतिम दिन दोनों समान होता है। इस चीज को आपके माइंड में होना चाहिए। लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साधारण वर्ष की बात कर रहा है जिसमें फरवरी 28 की होती है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि जो इसका राइट आंसर होगा वो तीसरा अल्टरनेटिव होगा, शुक्रवार होगा। मतलब कि अगर 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2010 को भी शुक्रवार होगा, इस कंडीशन में कि ये जो है साधारण वर्ष है और सन आपका सेम सेम है। तो 1 जनवरी का जो डे होगा वो 31 दिसंबर का भी सेम दिन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जिक्र कर दिया। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया कि यदि किसी वर्ष जो है जो लीप ना हो, मतलब कि लीप वर्ष ना हो, साधारण वर्षों का पहला दिन अगर यहाँ पर रविवार दिया गया तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार बना है। व्याख्या आपको ऑलरेडी मैंने स्पष्ट कर दिया कि साधारण वर्ष होना चाहिए और जो साधारण वर्ष का पहला दिन होगा वही अंतिम दिन जो है होता है, क्योंकि दोनों दिन समान होते, मतलब फर्स्ट और लास्ट सेम होता है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि यदि वर्ष का पहला दिन जो है रविवार है तो अंतिम दिन भी रविवार होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो दूसरा यहाँ पर दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम टाइप यहाँ पर चेंज करेंगे, मतलब अगले टाइप के क्वेश्चन को हम जिक्र करेंगे। यदि यहाँ पर दिया है कि वह वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि साधारण वर्ष होना चाहिए। यदि उसका पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का आखिरी दिन अंतिम दिन कौन होगा। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जिक्र किया, यदि जो साधारण वर्ष होता है उसका जो पहला दिन होगा और वही दिन अंतिम होता है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका दिया गया है राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ का व्याख्या भी ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में जिक्र किया। यहाँ पर जिक्र करेंगे 4 नंबर का प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में बना हुआ है, आपके माइंड में जो है होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा डे था। तो यहाँ पर आपके जो है ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा गया है, तो दिमाग में होना चाहिए कि एक्चुअली में कौन सा डे होगा। तो आपको बताना चाहेंगे जो भी यहाँ पर सेकंड अल्टरनेटिव दिया गया है सोमवार, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है 1 जनवरी और 1 सन, मतलब पहले जनवरी और पहले सन का कौन सा डे है, तो वो सोमवार आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर बात करेंगे 5 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि कह रहा कि यदि किसी साधारण वर्ष का जो फरवरी माह होगा वो कितने का होगा। तो बताना चाहेंगे यहाँ पर अल्टरनेटिव दिया गया है कि 28, 29 दिया, 30 और 31 दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। मतलब साधारण वर्ष का मतलब होता है कि जिनमें फरवरी 28 की होगी। लीप की बात करेगा तो आप 29 को टिक करेंगे। पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है जिक्र कर रहा हूँ। और यहाँ पर दिया कि निम्न में से कौन सा जो है लीप वर्ष है। तो कहने का मतलब है कि लीप वर्ष एक्चुअली किसको कहते हैं आपको जानना जरूरी होगा। लीप वर्ष का मतलब होता है कि वह सन जिसमें फरवरी 29 की होती है। साधारण की बात करेंगे तो फरवरी 28 की होती है। तो बात होती है कि लीप वर्ष कैसे फाइंड आउट करेंगे अल्टरनेटिव में। जो यहाँ पर पूरी तरह से 4 से जो अल्टरनेटिव कट जाएगा वही आपका लीप वर्ष होगा। यहाँ पर 2009 की बात करेंगे तो ये भी जो कट नहीं होगा, 4 से नहीं पूरी तरह से कट होगा। 2010 की बात करेंगे ये भी नहीं कट होगा। 11 की बात करेंगे भी नहीं कट होगा। अगर यहाँ पर 2012 की बात करेंगे तो ये 4 से पूरी तरह से जो है विभाजित हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो इसकी परिभाषा निकल के आती है कि भैया जो भी लीप वर्ष होगा वो 4 से पूरी तरह से जो सन कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा। और इसमें फरवरी की बात करेंगे तो 29 की फरवरी आएगी, मतलब जो सन 4 से कटेगा उसमें फरवरी 29। यहाँ पर एक बार फिर जिक्र करेंगे 7 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव तो 1800 नहीं 1900, ये सारी अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि जो परिभाषा मैंने आपको जिक्र किया वो है कि 4 से जो सन कटेगा वही लीप होगा।
तो थर्ड अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से 4 से कट जाएगा, तो यही आपका लीप वर्ष होगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब चलते 8 नंबर के प्रश्न की तरफ। एक्चुअली 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में कौन सा लीप है, तो जैसे कि मैंने अभी थर्ड आपको बताया कि यहाँ पे आपका थर्ड अल्टरनेटिव राइट होगा, क्योंकि थर्ड अल्टरनेटिव 4 से डिजिबल है। बाकी के अल्टरनेटिव अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा। और इसमें फरवरी की बात करेंगे दोस्तों तो 29 की फरवरी होगी। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि 1 जनवरी 2010 को यहाँ पर शुक्रवार था, तो प्रश्न होता है कि 31 दिसंबर मतलब कि वर्ष का अंतिम दिन 2010 को कौन सा डे था। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव दिया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन जिक्र किया, सेम वही क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट डे होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर साधारण वर्ष होना चाहिए और जो फर्स्ट डे होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होगा। यहाँ पर अगर शुक्रवार दिया गया है पहला दिन, तो जो अंतिम दिन होगा वो भी शुक्रवार ही होगा। तो इसका जो अल्टरनेटिव होगा थर्ड, जो शुक्रवार दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर। बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया दिया है कि किसी सप्ताह का प्रथम दिन जो है कौन सा होता है। तो बात होती है कि प्रथम दिन कौन सा होता है, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि जो रविवार होता है वो आपका प्रथम दिन माना जाता है, यहीं से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट डे आपका रविवार होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी अधिवर्ष में फरवरी माह कितने दिनों का होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर अधिवर्ष का मतलब लीप होगा, जो लीप होगा उसमें 29 फरवरी होती है। अगर सामान्य की बात करेंगे, सामान्य वर्ष में तो 28 होती है। तो यहाँ पर सेकंड अल्टरनेटिव जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 12 नंबर का जो प्रश्न जिक्र किया गया है कि 400 वर्षों में फरवरी माह कितनी बार 29 का होता है। तो आपको ये चीजें लर्न होनी चाहिए कि जो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव 97 दिया है आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पूरी तरह से लर्न कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार बनते हैं। यहाँ पर बात करेंगे जो 13 नंबर का प्रश्न दिया है कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सेकंड अल्टरनेटिव दिया गया है 4497 आपका राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ऐसे टाइप का जो प्रश्न एग्जाम में बनता है, यहाँ पर किसी एक का बर्थडे होगा और दो लोग अलग अलग डेट बताते हैं। तो प्रश्न होता है कि एक्चुअली किस दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया कि सुधा को याद है कि उसके भाई राहुल का जन्मदिन जो है निश्चित रूप से 8 जून के बाद और 11 जून के पहले है। तो आपको जो डेट दिया है यहाँ पर आपको लिख देना है, मतलब 8 की बात किया गया है और यहाँ पर 11 की बात किया गया है इस तरह से, और यहाँ पर आप बीच में इस तरह से बना देंगे, मतलब आउट डिजिटों को लिखना है। और यहाँ पर जो आगे प्रश्न होता है कि उसकी बहन निधि जो है उसको याद है कि उसके भाई का जो बर्थडे है वो 9 के बाद और 12 के पहले पड़ता है। तो यहाँ पर 9 आपको लिखना और यहाँ पर 12 लिख देना है। एक्चुअली यहाँ पर कॉमन क्या होगा वही आपका राइट आंसर होगा। 8 के बाद यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर आपको 10 लिख देना है, और इसके आउट में 11 ऑलरेडी लिखा ही गया है, और 9 के बाद यहाँ पर 10 होगा, 10 के बाद 11 होगा, उसके बाद 12 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ। तो कॉमन की बात करेंगे तो 10 यहाँ पर जो दिया गया वो कॉमन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा वो जून की जो तारीख होगी वो 10 होगी। यहाँ पर सेकंड ही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ 15 नंबर का जो प्रश्न है फिर से रिपीटेड है, मतलब कि सेम है जैसे 14 नंबर का प्रश्न था। यहाँ पर हरि को याद है कि उसके पिता का जो जन्म है वो 13 से 16 जून के बीच में है। तो यहाँ पर आपको 13 और यहाँ पर आपको 16 लिख देना है। जो डेट होगा उसको आउट में लिखेंगे, इस तरह से बना लेंगे। फर्स्ट पर्सन हो गया। और उसके बहन को याद है कि उसके पिताजी को जो जन्म है वो 14 और 18 जून के बीच में, तो यहाँ पर 14 लिखना है और यहाँ पर आपको 18 लिख देना है इस तरह से। तो प्रश्न होता है कि पिता का जन्मदिन किस दिन होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि जो यहाँ पर 13 के बाद 14 होगा, 15 होगा, 16 ऑलरेडी बाहर है ही है, 14 के बाद यहाँ पर 15, उसके बाद 16 होगा, 17 होगा, उसके बाद 18 ऑलरेडी लिखा गया है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन ही आपका आंसर होगा। तो 15 और 15 दोनों कॉमन है। तो 15 जो है जून को ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने जो 15 टॉप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।